बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं राजेंद्र और आप हमारे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, कुछ आम तरीन इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स है जो आपके साथ शेयर करते हैं। नाज़रीन, अमेरिका और इंडिया खतरनाक तरीन हद तक पाकिस्तान के खिलाफ दुश्मनी में मैदान में उतर आए हैं और अब खतरनाक तरीन किस्म के इस तरह के स्टेप्स उनके बेनकाब हो गए हैं, इस तरह के इकदाम पाकिस्तान को आइसोलेट करने के लिए और पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करने के लिए कि जो तारीख में आपने नहीं देखे होंगे। एटलीस्ट पाकिस्तान की 75 साल तारीख में आपने नहीं देखे होंगे। इस तरह से जो है इंडिया की भी 75 साल तारीख में, क्योंकि इंडिया भी एट द सेम टाइम जो है वो इंडिपेंडेंट हुआ था, तो उसकी भी तारीख में आप में जो है वो इस तरह की जो है एग्जाम्पल नहीं देखी होंगी जो अब पिछले 2 से 3 रोज के दरमियान जिस तरह की मिसालें उनकी है, जिस तरह के खतरनाक तरीन और खौफनाक तरीन अजायम मंजरे हमके ऊपर आ चुके हैं। अब नाज़रीन, सबसे पहले आपके साथ जो चीज शेयर करेंगे, थोड़ा सा आपके साथ टेक्निकली हमेशा की तरह चीजें शेयर करेंगे। पहले आप आते हैं ईरान के ऊपर। अब सबसे पहले पाकिस्तान दुश्मनी में अमेरिका ने जो स्टेप लिया है वो सबसे पहले ईरान के ऊपर लिया और ईरान को अटैक किया और खतरनाक तरीन तरीके से अटैक किया है। वो क्या किया है ईरान के खिलाफ? अब इस चीज को समझने के लिए आपको एक चीज अपने माइंड के अंदर रखनी होगी। थोड़ा सा आपको हिस्ट्री में लेकर जाते हैं कि जब से ये 2012 से ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान जब से ये तल्लुकात खराब हुए थे, तो पहली मर्तबा तब जाकर, अब कुछ माह पहले आपने देखा होगा, जो प्रेसिडेंट खासतौर के ऊपर जो चाइना का प्रेसिडेंट है जी, उसकी वजह से उसने जो सालसी का किरदार अदा किया था और ईरान और सऊदी अरेबिया का जो पैचअप कराया था और इनको जो है वो एक प्लेटफॉर्म के ऊपर ले आया था और इनकी दोस्ती जो है वो बना दी थी। फिर जब आपस में दोस्ती बन गई है तो फिर ऑटोमेटिकली जो है वो पाकिस्तान को भी जो है वो उसके साथ अच्छा जो एक वो उनका जो टेंडेंसी है या जिसको कहते हैं जो टिल्ट हो गए। और फिर फर्स्ट टाइम आपने देखा इसे 2 से 3 रोज का बाद 18 मई 2023 को जब शहबाज शरीफ साहब जो है वो ईरान का, पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो शेयर्ड बॉर्डर है वहां पे जाते हैं, तो और उधर से ईरान का जो काउंटर पार्ट है, बल्कि उसको काउंटर पार्ट तो नहीं कहते हैं, ईरान का जो प्रेसिडेंट है रईसी साहब, उसके साथ मुलाकात होती है और उधर जाकर जो है वो एक मार्केट का भी जो है वो इफ्तिताह करते हैं पाकिस्तान की जानब से शहबाज शरीफ साहब। मतलब वो फर्स्ट जो पैचअप होता है या मीटअप होता है पाकिस्तान का और ईरान का ऑफिशियली, क्योंकि इससे पहले हालात तो इमरान खान साहब के दौर में भी अच्छे जा रहे थे मगर दरमियान में जो है कुछ खलल आ चुका था। तो फिर नाज़रीन क्या होता है, अब ये पूरा मुद्दा आपने समझना होगा। 18 तारीख को ये चीज होती है। फिर 18 तारीख को इसी चीज के ऊपर जो है वो डॉन एक जो है वो न्यूज पब्लिश करता है और खासतौर के ऊपर हामिद मीर साहब का इसके ऊपर ट्वीट मौजूद है। अब हामिद मीर साहब क्या कहते हैं, आप IMF के हवाले से भी थोड़ा सा आप इसके मामले के अंदर, क्योंकि आपने एक चीज अपने माइंड के अंदर रखनी है कि ये तमाम के तमाम डाट्स जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं ये अपने माइंड के अंदर कनेक्ट करते जाना और फिर आखिरकार आप उस डिसीजन के ऊपर पहुंचेंगे। फिर अगले ही दिन 18 मई को ये कुछ होता है और 18 मई को हामिद मीर साहब ट्वीट कर देते हैं और उसके अंदर यही चीज कहते हैं कि अब जो है वो बहुत मुश्किल हो चुका होगा। ये आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। नाउ वी कैन अंडरस्टैंड दैट व्हाई IMF इज नॉट अप्रूविंग अ स्मॉल डील ऑफ 1.1 बिलियन विद पाकिस्तान। फिर ये जब वो एक रिप्लाई भी देते हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो एक ट्वीट किया था और कंग्रेचुलेट किया था शहबाज शरीफ और ईरान के दरमियान जो है वो ताल्लुकात अच्छे हो गए और ये आपस में मीटअप हो चुका है। ये 18 मई की ही बात है। फिर उसी दिन की बात है। फिर क्या होता है नाज़रीन, अगले दिन जाकर, अब IMF का भी इसके अंदर थोड़ा सा जिक्र आ गया तो हमने नसीब समझे आपके साथ शेयर कीजिए। अगले दिन नाज़रीन होता यह है कि 20 मई को नो कमेंट्स, US अवॉइड रिमार्क्स ऑन पाकिस्तान ईरान बायलैटरल टाइज। अब नाज़रीन होता यह है कि उसके बाद जब जो है वो ईरान और पाकिस्तान के दरमियान जब ये पैचअप होता है तो फिर आपको मालूम है कि जो अमेरिका के अंदर हर वक्त इसी तरह से जो बैठे होते हैं साफी जो है वो व्हाइट हाउस के अंदर बैठे होते हैं, तो जब उनको रिमार्क्स देने का वक्त आया, बल्कि ये होता इस तरह से आपको मालूम है बहुत अच्छी तरीके से कि हर चीज प्री प्लान होती है। वो उनको सब कुछ बताया होता है कि आपने ये क्वेश्चन पूछने और आपने ये क्वेश्चन पूछने, क्योंकि उधर तो सब कुछ प्लांटेड होता है ऑलरेडी। फिर जब उसने जो है वो अमेरिका की राय लेना चाहिए तो अमेरिका ने ये कहा कि नो कमेंट्स, उसने खामोशी का इजहार किया। हालांकि वो ये भी कह सकता था कि ये अच्छी चीज है, क्योंकि उसको जाहिर अच्छी बात नहीं लगी। और इसी चीज का 2 दिन पहले बल्कि 18 मई को जो है वो हामिद मीर साहब अपने ट्वीट में भी और अपने कॉलम में भी और डॉन भी इस चीज को रिपोर्ट कर चुका था कि अब ये जो है वो पाकिस्तान और ईरान का एक होना अमेरिका को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। मगर ये सब चीजें आप अपने माइंड के अंदर रखिएगा। 20 मई तक अब आपको ले आए हैं। फिर नाज़रीन होता क्या है, फिर 20 मई को ही ये इधर पाकिस्तान के हवाले से ये रिमार्क देता है और फिर आगे क्या करता है, US स्लैप्स फर्स्ट फ्रेश सैंक्शंस ऑन ईरान रशिया। फिर क्या करता है, खतरनाक तरीन किस्म की उसी ही दिन शाम को जो है वो उसके ऊपर जो है वो अमेरिका ईरान के ऊपर पाबंदियां लगा देता है, इस दुश्मनी को, बुग़्ज़ को सामने रखते हुए कहीं ये क्यों इस तरह जो है वो एक हुए हैं, एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आ गए हैं। फिर अब आप थोड़ा सा देखिएगा अब इसके अंदर क्या करता है नाज़रीन, ईरान के ऊपर क्या पाबंदियां लगाता है, पहले आप ये देख लीजिएगा। क्योंकि पाबंदियां इस वजह से लगाता है, आप अपने माइंड के अंदर रखिएगा, क्योंकि जब उसको किस वजह से जो है ये पाकिस्तान और ईरान को इकट्ठा नहीं देख सकता या ये पाकिस्तान को और इन तमाम एशियाई ममालिक को आपस में उलझाए रखना, उसका फायदा क्या है, क्योंकि इसी तरह दुश्मनी के ऊपर उलझा कर जो है वो अपना असला बेचता है, जो उसका सबसे बड़ा कारोबार है। आप थोड़ा सा हिस्ट्री के अंदर भी देखिए तो सबसे ज्यादा जो असला बेचा गया है या बेच रहा है वो इंडिया को देता है। इंडिया को डर देगा कि जी पाकिस्तान आपके ऊपर हमला कर देगा, ईरान को देगा कि जी पाकिस्तान आपके ऊपर हमला कर देगा, आप ये हमसे बाय करें। फिर इस तरह सऊदीया को भी इसी तरह से जो है ये डर में रखकर जो है वो खौफ की फिजा कायम रख के अपना कारोबार चलाता है। ये इसका एक पुराना तरीकाकार है। अब ईरान के ऊपर क्या पाबंदियां लगाई है, थोड़ा सा आप वो देखिएगा।
The US State Department expanded its unlawful campaign against the Iranian people on Friday by adding 2 Iranian shipping companies as a port operator and a marine service provider to its new sanction list। अब जो है वो कुछ मेरीन्स थी और उनकी पोर्ट्स थी खासतौर के ऊपर जो ऑपरेट कर रही थी। अब आप थोड़ा सा देखिएगा, लॉजिस्टिक नेटवर्क था, ये बहुत बड़ा नेटवर्क था और ये जस्ट इसके अंदर 2 ही कंपनियां थी, 2 ही नेटवर्क थे ईरान के, क्योंकि वो इतना बड़ा मुल्क नहीं है। दैट कनेक्टेड तेहरान एंड मस्को, जो तेहरान और मस्को के दरमियान जो कनेक्ट थे और उनका सारा एक ऑपरेशन चल रहा था, उसके ऊपर खतरनाक 3 किस्म की पाबंदियां लगाते हुए उनको सबको बंद कर देता है और फिर धमकी भी देता है। अब आप ये भी आप अपने माइंड के अंदर रखिएगा, नीचे देख लीजिएगा कि आप जो है वो सामने वाज़ा कर देता है इसके अंदर कि रशिया का भी जिक्र हुआ है कि आप जो है वो रशिया और जो है वो चाइना या पाकिस्तान इनके साथ जो है वो आप इस तरह के जो है वो कर रहे हैं, ये चीजें हमें पसंद नहीं है। तो ये सब चीजें आप अपने माइंड के अंदर रखिएगा और इधर स्टडी भी कीजिएगा। अब नाज़रीन फिर क्या होता है, फिर अब देखिएगा 21 मई 2023 की रिपोर्ट है। ईरान वार्न यूएस फॉर द असैसिनेशन ऑफ द कंट्रीज टॉप कमांडर कसीम सुलेमानी। फिर जो है वो उनका एक टॉप कमांडर है, उस सिलसिले में भी जो है वो जो खासतौर पर प्लानिंग एक सामने आ जाती है तो उसके ऊपर ये वार्निंग भी देता है ईरान कि आप उसको जो है वो हमारे मुल्क के अंदर आकर ही, हमारे ही मुल्क के अंदर आकर आप किस तरह से जो है उसको अटैक करने का प्रोग्राम बना सकते हैं। फिर तो ये वही होगा जो उसामा बिन लादेन के साथ जो है वो अमेरिका ने इधर की और पाकिस्तानी सो रहे थे और अपने जो है वो घरों में जो है वो चारपाइयों के ऊपर चढ़े हुए थे और बाद में मालूम हो गया इतना बड़ा वाकया भी हो गया और किसी को मालूम ही नहीं है। तो इस चीज के ऊपर ये उनकी जानब से कहा गया। फिर अब क्या होता है नाज़रीन, अब रिसेंट रिपोर्ट देखिए आज की, टेररिस्ट अटैक्स इन सरवन अगेंस्ट ईरान पाकिस्तान इंटरेस्ट। अब जो है वो दफ्तर खारजा है जमहूरी इस्लामी ईरान, अब ये आप देख लीजिएगा वज़ारत अमूर खारजा, अब इनकी जानब से भी ये जो किया जाता है क्योंकि सबसे बड़ा जो वाकया आता है अब उस चीज के ऊपर आप आ रहे हैं। ईरान में बॉर्डर फोर्स और मुसल्लह अफराद में झड़प, 6 अफराद एहलकार। अब खुद उनके जो है वो जो वजारत ये कौन सी अमूर खारजा, अब ये भी इस चीज के ऊपर कह रहे हैं कि ये फिर पाकिस्तान और ईरान को जो है वो लड़ाने की नई साजिश शुरू हो गई है और अब जो है ये अमेरिका के पीछे हथकंडे इसके आपके सामने आ चुके हैं। क्योंकि अगर हम ये न्यूज जो है वो आपके साथ सिंपली शेयर कर देते तो आपको इतनी टेक्निकल चीजें समझ नहीं आनी थी और फिर अंधाधुंध जो जिस तरह से 90% लोग बिलीव करते हैं तो आपका भी वही हाल होना था। नाज़रीन ये चीजें आप अपने माइंड के अंदर रखिएगा कि किस तरह से अब दोबारा से पाकिस्तान की साइड पर आकर पाकिस्तान से ही कुछ इस तरह के दहशतगर्द या उनको जो है वो उनसे हमले करवाए जा रहे हैं अमेरिका की जानब से चाइना के ऊपर, ईरान के ऊपर, जिस तरह से ये सबोटाज करने की कोशिश की जा रही है। ये तमाम के तमाम मुद्दे को आप अपने माइंड के अंदर रखिएगा किस तरह से अब जो है ये खुफिया साजिशें या खुफिया जो कुव्वतें हैं वो बिल्कुल फुल एक्टिव हो चुकी है और किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए और आइसोलेट करने के ऊपर तुल गई है। अब नाज़रीन इसी तरह एक बड़ी अहम 3 एग्जाम्पल आपको एक और देते हैं, आप थोड़ा सा देखिएगा। अब इंडिया के हवाले से आपको बताते हैं कि अब इंडिया की जानब से खतरनाक 3 और मोस्ट शेमफुल किस्म के इल्जाम लगा दिए गए हैं पाकिस्तान के ऊपर और पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर। अब उन सबको समझने के लिए आपको थोड़ा सा ये इसके बारे में थोड़ा सा हिस्ट्री आपको मालूम होनी चाहिए कि इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ क्यों हो गया और खतरनाक 3 किस्म के हिरवन के इल्जाम लगा रहा है कि आप पाकिस्तान आर्मी के ऊपर और पाकिस्तान की फौज के ऊपर और पाकिस्तान की एजेंसीज के खिलाफ। अब इस तरह के जो वो भी आपके साथ आगे चलकर शेयर करते हैं। पहले थोड़ा सा आपको ये बताते हैं कि जब अब ये क्या रिसेंट इस तरह का क्या वाकया हुआ, क्योंकि दुश्मन तो इंडिया जो है वो हमारा बना हुआ है पाकिस्तान का 75 सालों से, मगर अब रिसेंटली जो वाकया हुआ है 19 मई 2023 को चाइना जो एक होने जा रहा था G20 मीटिंग होने जा रही थी IIOK के अंदर जो मोस्ट डिस्प्यूटेड एरिया है, जो जिसके ऊपर अभी तक कोई फैसला भी नहीं हुआ कि वो पाकिस्तान का है या इंडिया का है, क्योंकि उसके ऊपर पाकिस्तानी कहते हैं कि ये हमारा है और इंडिया कहता है कि ये हमारा हक है, मगर उसके ऊपर फ्रेंच कोर्ट के अंदर और आलमी अदालत के अंदर जो है वो UN के अंदर केसेस चल रहे हैं। तो अब नाज़रीन मुद्दा ये होता है कि उसके अंदर जो है वो जो चाइना पाकिस्तान की साइड लेते हुए जो है वो बिल्कुल उसके अंदर बायकाट कर लेता है। ये आपके सामने न्यूज भी चल रही होगी, अल जजीरा न्यूज है, हमने आपको पहले भी इस बारे में बताया था। और फिर चाइना बाजा यही कहता है कि हमने पाकिस्तान की वजह से जो है वो आपके साथ जो है वो नहीं आ सकते और वो पुरान इलाका नहीं है, इस वजह से हम उधर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अब फिर क्या करता है, फिर अगले दिन, अब ये 19 मई का वाकया ये होता है। फिर नाज़रीन 20 तारीख को मोदी जापान के अंदर जो है वो मुलाकात होती है मोदी और जो बाइडन की। अब ये डाट आपने अपने माइंड के अंदर कनेक्ट करने हैं। फिर जब मुलाकात होती है तो उस मुलाकात के अंदर पहली मर्तबा जो बाइडन उसको कहता है मोदी को, आई शुड टेक योर ऑटोग्राफ, यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन टू PM मोदी। फिर इस चीज को इतनी ज्यादा जो है वो ट्रेंड मिलता है इस जुमले को पूरी की पूरी जो है वो इंटरनेशनल वर्ल्ड के अंदर जो है वो एक तो जो है वो मोदी को इस तरह से पंप मिल जाता है, इस तरह की जो है वो मोटिवेशन मिल जाती है कि फिर अगले दिन, अब आप अपने माइंड के अंदर रखिएगा, एक तरफ से अमेरिका ने जो है वो ये ईरान को पाकिस्तान के पीछे लगाया हुआ है और अब दूसरा जो है वो इंडिया को। अब इसके अंदर आप देखिएगा, अब ये तो चीज आपके माइंड के अंदर आ गई। अब फिर क्या होता है, BSF का लाहौर अमृतसर बॉर्डर पर 3 ड्रोन मार गिराने का दावा एतवार 21 मई 2023 को। अब जो है वो 3 ड्रोन गिराए गए और अब इसके अंदर शेमफुल मोस्ट खतरनाक 3 किस्म के और शेमफुल किस्म के इल्जाम लगाए गए और पाकिस्तान को आलमी दुनिया के अंदर बर्बाद करने, जो बदनाम करने की खतरनाक 3 ये साजिश आप देखिएगा। अब इसके अंदर कहा जा रहा है कि BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो इंडिया के अंदर है उसको BSF कहते हैं। BSF ने इल्जाम लगाया कि पाकिस्तान और भारत स्मगलर मंशियात और असला की तरसील के लिए अब
ड्रोन इस्तेमाल कर रहे हैं और वो जो ड्रोन है वो हमारे मुल्क के अंदर बॉर्डर के एरियाज के अंदर फेंक रहे हैं। अब ये उर्दू का न्यूज़पेपर है तो फिर हमने प्रेफर किया कि आपके साथ ये चीज़ शेयर कीजिए, मगर अब यही खबर आप थोड़ा सा उनके अपने न्यूज़पेपर में हिंदुस्तान टाइम्स के अंदर, ये टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर अगर आप देखें तो खतरनाक तरीन किस्म के इसके अंदर बातें की गई है कि पाकिस्तानी इस हालत के अंदर उतर रहे हैं। मगर अब आप थोड़ा सा एक और चीज़ आप देख लीजिएगा, बीएसएफ ने इल्जाम लगाया कि पाकिस्तान और भारत स्मगलर मंशियात और असला की तस्सील के लिए अब ड्रोन इस्तेमाल कर रहे हैं। बीएसएफ के तर्जमान के मुताबिक जुम्मा और हफ्ता की दरमियानी शब लाहौर अमृतसर इंटरनेशनल बॉर्डर पर 3 मुख्तलिफ मुकामात पर 3 छोटे जो ड्रोन है वो पाए गए, मार गिराए गए और गिराए जाने वाले 2 ड्रोन के साथ हीरोइन भी बरामद की गई। अब इस किस्म के इल्जाम लगा रहे हैं कि अब पाकिस्तान को क्या जरूरत पड़ी है कि आप जस्ट आपको बड़ा इल्जाम लगाएं, कोई काबिल इज्जत इल्जाम लगाएं कि अब जो आपका त्यारा उड़ा दिया है या आपका जो है वो घुस कर मार दिया, कोई इस किस्म का आप मोदी साहब आप इल्जाम लगाओ, क्योंकि इंडिया का तो इसके अंदर कोई कसूर नहीं, इंडिया के अंदर बहुत अच्छे लोग और नाइस लोग भी हैं। ये जस्ट जो एक मोदी की जो इस किस्म की जो है वो इस किस्म की बैड जो पॉलिसीज है इनकी वजह से तबाह बर्बाद इसने कर दिया है खिते को। और फिर जो ये आप अपने माइंड के अंदर रखिएगा कि आप ये छोटा सा इल्जाम लगा रहे हैं कि जी 2-2.5 किलो उधर से हीरोइन बरामद हो गई है, या आपने लगाना है तो कोई अच्छा सा इल्जाम लगाए, मगर इसके पीछे एक ही वजह है कि इंटरनेशनल मीडिया के अंदर पाकिस्तान को बदनाम करना और इस तरह के एक्ट जो है वो शो करना पाकिस्तान के हवाले से। तो ये नाज़रीन कुछ आम 3 अपडेट थी जो हमने आपके साथ शेयर की। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।